नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर के आया हूं मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो। दोस्तों, पैनल को लेकर के, एलसीडी पैनल को लेकर के काफी भ्रांतियां, काफी कंफ्यूजन हमेशा आप सभी लोगों के मन में रहते हैं। और अगर पैनल में कहीं शॉर्टिंग हो रही है तो वन बाय वन सारी आईसियां बदल डालने का प्रयास कई लोग कर देते हैं, परंतु शॉर्टिंग तब भी नहीं निकलती है। तो पैनल के इस कंफ्यूजन को समझेंगे आज एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। क्या सारी शॉर्टिंग की वजह आईसी होती है? क्या हमेशा पीएफ ही शॉर्ट होता है या कुछ और भी? तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि शॉर्टिंग से संबंधित एक नया एहसास, शॉर्टिंग से संबंधित एक नई जानकारी आज के वीडियो में। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने सेट की तरफ। तो देखें दोस्तों, ये एक सेट है, एचडी रेडी का सेट है और पैनल नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पैनल नंबर लिखा है HV320 WX2-201। यहाँ आप देख सकते हैं पैनल नंबर। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, ये पैनल नंबर है और इस पैनल नंबर के साथ में हमें ज़रूरत है इस मीटर की मैंने लाइट चालू कर दिया है और इसको कंटिन्यूटी मोड पे हमने रखा है। और तो देखें, ये सेट हमारे सामने है और इस सेट का सिम्टम्स हम सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले हमने मेंस कोड लगाया और मेंस कोड लगा करके सेट हमने ऑन किया यहाँ से। अभी देखें, मैं फिर से ऑन करता हूँ। ऑन होते ही यहाँ बैक लाइट ऑन हो जाएगी, आप देख पाएंगे। जब भी ये सेट ऑन होगा तो बैक लाइट यहाँ ऑन हो जाएगी। देखें, बैक लाइट ऑन हो गई। अब बैक लाइट ऑन हो गई तो अगर पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम पहले सिम्टम्स देख लेंगे। कुछ भी आ नहीं रहा है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो देखें, यहाँ मीटर पे फोकस करें। मीटर पे तो सेट जब ऑन हो गया तो हम पहले मीटर को चेक करेंगे, मीटर से चेक करेंगे क्या यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। देखें, आप मीटर पे फोकस कर सकते हैं, 12 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हो गया। और अगर 12 वोल्टेज प्राप्त हो गया तो सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा 3.3 वोल्टेज, जो कि यहाँ बनता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3.3 वोल्टेज बन रहा है। और 3.3 वोल्टेज बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे AVDD बनना चाहिए। ये देखें, AVDD वोल्टेज यहाँ नहीं बन रहा है। अब अगर AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, आप जूम करके यहाँ देखें, AVDD लिखा है। अगर AVDD वोल्टेज यहाँ नहीं बन रहा है तो ये VGH की उम्मीद ही ना करें आप, क्योंकि VGH, V ऑन वोल्टेज, ये VGL वोल्टेज, ये कोई वोल्टेज बनेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो टेस्टिंग पॉइंट हैं, ये ढूंढने का काम हमारा होता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये 3.3 वोल्टेज बन रहा है लेकिन AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब ये AVDD वोल्टेज न बनने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो आए। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर 3.3 वोल्टेज बन रहा है या 12 वोल्टेज आ रहे हैं पैनल के स्केलर PCB में, तो सबसे पहले चेक करें क्या AVDD वोल्टेज बन रहा है। अब ये मत पूछना कि AVDD कहाँ है, वो तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कौन सी पैनल है मुझे नहीं पता। और अगर वहाँ AVDD वोल्टेज आ रहा है तब आप ढूंढ सकते हैं कि VGH और VGL भी आना चाहिए। परंतु अगर AVDD नहीं आ रहा है तो आगे VGH VGL को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। AVDD क्यों नहीं आ रहा है वो देखें। और अगर AVDD नहीं आ रहा है तो आप चेक करें इसमें लगे हुए सारे PF को। आइए हम इस PF को चेक करके बताते हैं कि क्या कोई PF शॉर्ट है क्या। देखें कुछ इस प्रकार। अपने काम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं हार्ली LED रिपेयरिंग बुक। हिंदी में सरल भाषा में लिखी गई हार्ली LED रिपेयरिंग बुक आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो देखें, ये स्केलर PCB है। स्केलर PCB के DC to DC IC के आसपास जो PF लगे हैं, ये चेक करने की ज़रूरत है। कई बार अक्सर होता है कि ये PF शॉर्ट बताते हैं और इसकी वजह से सारे वोल्टेज
गायब हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो 3.3 का पीएफ है या जो ये VGL VGH का पीएफ है, इसमें से क्या कोई पीएफ शॉर्ट है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम अपने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखें। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे। देखें ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है और ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है। ओ माय गॉड। तो यहाँ आपने देखा ये सारे पीएफ शॉर्ट बता रहे हैं। 1 बाय 1 निकाल करके आप अलग अलग इन पीएफओं को चेक करेंगे तो कोई उसमें से एक पीएफ शॉर्ट होगा। आइए मैं दिखाता हूँ। ये पीएफ मैंने निकाल दिया और साथ में थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये पीएफ भी निकाल दिया। और इस पीएफ को निकाल देने के बाद तो देखें ये 2 पीएफ मैंने ओपन किया और ये पीएफ ओपन करने के साथ साथ में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर पीएफ पे जो शॉर्टिंग बता रहा था अब नहीं बता रहा है। और यहाँ के एक पीएफ यहाँ शॉर्ट था, ये एक पीएफ गायब हो गया। देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं फिर से इसको लगा देना चाहूँगा। ध्यान से देखें इसे, एक पीएफ इसमें मुझे शॉर्ट मिला और उस पीएफ को मैंने निकाल दिया। ध्यान से देखें, जी यहाँ मैंने देखिए ये पीएफ लगा दिया वापस और ये पीएफ भी लगा दिया। अब यहाँ आपने देखा कि यहाँ ये एक पीएफ शॉर्ट था। थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, यहाँ देखें एक पीएफ शॉर्ट था, मैंने उस पीएफ को निकाल दिया और आप देख पा रहे हैं मैं इस पीएफ को वापस लगा रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार। तो बताना चाहूँगा यहाँ ये जो पीएफ था वो शॉर्ट था, वो मैंने निकाल दिया। अब जो शॉर्टिंग वाला पीएफ था निकाल दिया, उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ शॉर्टिंग हट गई। देखें यहाँ अब शॉर्टिंग हट गई। ये पीएफ शॉर्ट था और इस तरह से बहुत पैनल में प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ ये पीएफ शॉर्ट था और मैंने निकाल दिया। अब पीएफ शॉर्टिंग पीएफ की वजह से जो शॉर्टिंग बता रहा था वो तो निकल गया, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या वोल्टेज आ गया। देखें हमने सेट को ऑन किया, बैकलाइट शुरू हुई और मीटर को हम रखेंगे DC टू DC रेंज पे और मुझे उम्मीद है कि अब ये वोल्टेज आ गए होंगे सारे, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में हो इसकी कोई आपके सामने चेक करता हूँ। मीटर पे ध्यान दें, यहाँ 12 वोल्टेज आया क्या। देखिए यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। 12 वोल्टेज के साथ में क्या यहाँ 3.3 वोल्टेज आ गया, ये भी आ गया, देख लिए आप। अब यहाँ चेक करेंगे AVDD वोल्टेज क्या बना क्या। ओ AVDD वोल्टेज अभी भी नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे ज़रूरत है इन सारे सोर्स कोड को एक बार चेक करने की। यहाँ देखें ओ माय गॉड, ये सोर्स कोड काफ़ी गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ से गर्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले सेट को बंद करेंगे और सेट को बंद करके हम इस सोर्स कोड को निकाल देंगे। कुछ इस प्रकार देखें, हमने इसको निकाल दिया। अब ये सोर्स कोड ख़राब है, गर्म हो रहा है, मतलब ये ख़राब है। तो देखें हमने ये सोर्स कोड निकाल दिया। अब फिर से हमको चेक करना है कि क्या सोर्स कोड निकाल देने से हमारा AVDD वोल्टेज आया कि नहीं। देखिए हमने चालू किया यहाँ पे और चालू करने के साथ में हम फिर चेक करेंगे कि क्या AVDD वोल्टेज प्राप्त हुआ। देखें फिर से पहली चेकिंग करें, यहाँ 12 वोल्टेज आया क्या। फिर उसके बाद 3.3 चेक कर लें और उसके बाद AVDD वोल्टेज चेक करें। देखें यहाँ अभी भी ये जो है AVDD वोल्टेज नहीं आया। तो यहाँ एक स्टेप और मैं बताऊँगा, इस बेल्ट को इस तरह से निकाल दें और बेल्ट को निकालने के साथ में आप इस स्केलर PCB को खोल दें। देखें मैंने ये जो है कॉफ निकाल दिया। मैंने ये कॉफ इसलिए निकाल दिया ताकि गरम जो हो रहा था मतलब वो कॉफ शॉर्ट है। तो अब आगे हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में ये कॉफ शॉर्ट है। तो आप देखें थोड़ा सा कॉफ की क्वालिटी को,
कॉफ की क्वालिटी को आप देखेंगे तो ये कॉफ काफ़ी हीट नज़र आ रहा है, ब्लैक नज़र आ रहा है और काफ़ी हीट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये कॉफ पूरा शॉर्ट है। और क्या और भी कोई कॉफ शॉर्ट है ये हम देख लें। आप देखें एक नज़र में, ये भी आपको हीट लग रहा है, ये जो कॉफ है ये भी हीट लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगले कॉफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये कॉफ भी कलर से आप देखें थोड़ा सा हीट लग रहा है। अब इसके बाद लास्ट वाला कॉफ देख लें एक बार। लास्ट वाला कॉफ थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, ये ख़राब नहीं लग रहा है। शक्ल से देखने से लास्ट वाला कॉफ ख़राब नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ पे जो कॉफ निकाल दिए हैं, ये हीट हो रहा था लेकिन ये कॉफ भी मुझे गर्म लग रहा है। तो हम इस कॉफ को भी निकाल देंगे कुछ इस प्रकार। देखें दोस्तों, यहाँ कॉफ निकाल करके आपको दिखाने का प्रयास इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपका एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि हमेशा पीएफ और स्केलर पीसीबी ही जिम्मेदार नहीं होती है वोल्टेज न बनने के। कभी कभी ये कॉफ, ये पैनल भी जिम्मेदार होते हैं वोल्टेज न बनने के। तो अब हम देखेंगे कि क्या अब ये वोल्टेज आ गए या नहीं आए। तो अब हमने ये दूसरा कॉफ भी निकाल दिया, आपने देखा। और दूसरा कॉफ निकालने के साथ ये पहला कॉफ भी हमने निकाल दिया था, ये भी आपने देखा था, दूसरा कॉफ निकाल दिया। तीसरा और चौथा बाकी है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉफ निकाल देने के बाद वोल्टेज आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ ये बात स्पष्ट होगी कि हमेशा आईसी और पीएफ ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, कभी कभी कॉफ भी जिम्मेदार होता है। तो हम सेट को ऑन किए और फिर से चालू करेंगे। चालू करने के साथ में हम देखेंगे कि क्या ये 12 वोल्टेज यहाँ आया। ओके, 12 वोल्टेज आ गया। 12 वोल्टेज यहाँ आने के साथ में फिर चेक करेंगे क्या सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है 3.3 ये बन गया, ये भी बन गया, वेरी गुड। अब 3.3 बनने के बाद चेक करें AVDD वोल्टेज बना क्या। ओ माय गॉड, देखें AVDD वोल्टेज बन गया। अब जब ये AVDD वोल्टेज बन गया, इसका मतलब ये कॉफ और ये कॉफ ख़राब है। तो अब ये दोनों कॉफ हमने जब निकाल दिया, अब ये दोनों कॉफ निकालने के बाद आपने देखा कि वोल्टेज आ गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमेशा आईसी और पीएफ को ही दोषी ना माने। आपने देखा यहाँ पे मैंने कॉफ निकाल दिया तो स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज नॉर्मल हो गए। मतलब पहले वो वोल्टेज आ ही नहीं रहे थे। पहले तो एक पीएफ शॉर्ट मिला, फिर पीएफ को निकाला तो वहाँ चेक किया कि AVDD वोल्टेज नहीं आ रहे थे। और AVDD वोल्टेज नहीं आने की वजह से अगर हम आईसीओ को रिप्लेस कर देते तो क्या AVDD वोल्टेज आ जाता। तो एक बात स्पष्ट हुई कि AVDD वोल्टेज न आने की वजह सोर्स कॉफ भी हो सकता है। और क्यों? वो इसलिए कि हर सोर्स कॉफ में AVDD वोल्टेज जाता है। अगर कोई भी एक सोर्स कॉफ शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है AVDD को ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ यही स्थिति थी। आपने देखा कि जब मैंने इस कॉफ को निकाला तो AVDD वोल्टेज नहीं बना। हालांकि कॉफ गर्म होना बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है गर्म होना तो बंद ही हो जाएगा जब उसमें कोई वोल्टेज नहीं जाएगा। तो पर जब मैंने ये दूसरा कॉफ निकाला उसके बाद स्केलर पीसीबी में सारे वोल्टेज बने। और सारे मतलब सारे, मैं आपको चेक करके दिखा दूं कि AVDD वोल्टेज के साथ में आप यहाँ देखेंगे VGH VGL भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखें, मीटर पे फोकस करें एक बार फिर से, यहाँ आप चेक कर लें AVDD वोल्टेज यहाँ दिख रहा होगा आपको 16 वोल्टेज। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा VGH की वैल्यू। ये देखें, जूम करके थोड़ा देख सकते हैं 26 वोल्ट VGH है। थोड़ा सा जूम करें आप इसको, VGH 26 वोल्टेज आ गए। आप मीटर में भी फोकस कर सकते हैं, यहाँ 26 वोल्टेज आ गया VGH। और साथ में यहाँ देख लें VGL की वैल्यू मीटर में -7 वोल्टेज आपको दिखाई दी VGL। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पैनल के मसले हैं ना, बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। और आप इन कन्फ्यूज़न से तभी बाहर आ पाएंगे जब इनके सारे पहलुओं को आप समझेंगे। और कई लोग इसमें क्या है आईसी बदल देते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के साथ में वो और भी प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से पर्सनली कहना चाहूँगा कि कभी भी एक्सपेरिमेंट इस तरह से ना करें, बिना नॉलेज का एक्सपेरिमेंट ना करें।
और बेहतर होगा आप ज़रूर किसी से सलाह और किसी से ट्रेनिंग ले लें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे से ट्रेनिंग लें, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन जो भी आपके नज़दीक के ट्रेनर हैं आप उनसे ट्रेनिंग लेकर के और फिर जब आप काम करेंगे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि हमारा फ्री सेमिनार नासिक में नहीं, शिरडी में 3 तारीख को फ्री सेमिनार है और 3 जुलाई को। तो जो भी भाई आना चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं। पैनल का 1 दिन का सेशन है, फ्री सेमिनार है नासिक में। तो जो लोग भी वहाँ पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग अपने काम में परफॉर्मेंस बेहतर लाना चाहते हैं तो ज़रूर किसी का मार्गदर्शन लें, ज़रूर किसी किताब का सहारा लें। अगर आपको हिंदी आती है तो मैंने जो बुक लिखी है वो हिंदी में है, उसको भी आप मंगा करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में ये पता चला कि हमेशा जिम्मेदार पीएफ और आईसी नहीं होती हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले आपके लिए एक दिन बीमारी ज़रूर बनेगा, लेकिन सच व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले वो हमेशा आपके लिए औषधि की तरह काम करेगा। तो हमेशा अपने परायों में सच और गलत का फासला बना कर रखें और देखें जो कड़वा बोलता हो लेकिन सच बोलता हो उसका साथ कभी ना छोड़ें। प्रणाम। अपने काम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं हार्ली LED रिपेयरिंग।